ॐ रामं कमरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपं सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि द्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृति योऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य नवाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विभीषण का विलाप और श्री राम का उन्हें समझाकर रावण के अंत्येष्टि संस्कार के लिए आदेश देना, यह वर्णन किया गया है। तो भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा शयानं निर्जितं रणे शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः। पराजित हुए भाई को मरकर रणभूमि में पड़ा देख विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे। वीर विक्रांत विख्यात प्रवीण नयको विद महार्ह शयनोपेत किम शेषे निहतो भुवि। हा हा विख्यात वीर पराक्रम भाई दशानन, हा कार्यकुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौने पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो। निक्षिप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ भुजावंगदभूषितौ मुकुटेनापवृत्तेन भास्कराकार वर्चसा। हे वीर, तुम्हारी ये बाजूबंद से विभूषित दोनों विशाल भुजाएं निश्चेष्ट हो गई हैं। तुम इन्हें फैलाकर क्यों पड़े हुए हो। तुम्हारे माथे का मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है, यहाँ फिका हुआ पड़ा है। यदिदं वीर संप्राप्तम यन्मया पूर्वमीरितम काम मोह परितस्य यत्तन्न रुचितम तव। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह किया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होकर होने के कारण तुम्हें मेरी बात नहीं रुचि थी। यन्न दर्पात् प्रहस्तो वा नेन्द्रजिन्ना परिजना न कुंभकर्णो तीरथो नातिकायो नरांतकः न स्वयं बहुमन्येथा तस्योदर को यमागतः। अहंकार के कारण न तो प्रहस्त ने, न इंद्रजित ने, न दूसरे लोगों ने, न अतिरथी कुंभकर्ण ने, न तो अतिकाय ने, न नरांतक ने, और न स्वयं तुमने ही मेरी बातों को अधिक महत्व दिया था। उसी का फल यह सामने आया है। गतः सेतुः सुनीतानां
गतो धर्मस्य विग्रहः गतः सत्त्वस्य संक्षेपः सुहस्तानां गतिर्गता आदित्यः पतितो भूमौ मग्नः मग्नस्तमसि चंद्रमा चित्रभानुः प्रशान्तार्चिर्व्यवसायो निरुद्यमः अस्मिन् निपतिते वीरे भूमौ शस्त्रभृतां वरे। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने से सुंदर नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई, धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया, सत्व बल के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया, सुंदर हाथ चलाने वाले वीरों का सहारा चला गया, सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया, प्रज्वलित आग बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। किम से समिह लोकस्य गत सत्वस्य संप्रति रणे राक्षस शार्दूले प्रसुप्त इव पांशुषु। रणभूमि की धूल में राक्षस शिरोमणि रावण के सो जाने से इस लोक का आधार और बल समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या शेष रह गया? धृति प्रवालः प्रसभाग्र पुष्पः तपोबलः शौर्य निबद्ध मूलः रणी महान् राक्षस राजवृक्षः सम्मर्दितो राघव मारुतेन। हाय, धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था, तपस्या ही बल और शौर्य ही मूल था, उस राक्षस रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में राघवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। तेजो विषाणः कुलवंशवंशः कोप प्रसादा परगात्रहस्तः इक्ष्वाकुसिंहावगृहीतदेहः सुप्तः क्षितौ रावणगंधहस्ती। तेज ही जिसके दांत थे, वंश परंपरा ही पृष्ठभाग थी, क्रोध ही नीचे के पैर आदि अंग थे और प्रसाद ही सुंड दंड था। सिंह के द्वारा वह रावण रूपी गंध हस्ती आज इक्ष्वाकुवंशी श्री राम रूपी सिंह के द्वारा शरीर के विदीर्ण हो कर दिए जाने से सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया है। पराक्रमोत्साह विजृंभितार्चिः निश्वास निश्वास धूमः स्वबल प्रतापः प्रतापवान् संयति राक्षसाग्नि निर्वापितो राम पयोधरेण। पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई ज्वालाओं के समान थे, निश्वास ही धूम था और अपना बल ही प्रताप था, उस राक्षस रावण रूपी प्रतापी अग्नि को इस समय युद्ध स्थल में श्री राम रूपी मेघ ने बुझा दिया। सिंहर्क्षलांगूल ककुद्विषाणः पराभिजिद्गन्धन गन्धवाः रक्षो वृषश्चापलकर्णचक्षुः क्षितीश्वर व्याघ्रहतो वसन्नः। राक्षस सैनिक जिसकी पूंछ, ककुद और सींग थे, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला था तथा पराक्रम और उत्साह आदि प्रकट करने में जो वायु के समान था, चंचलता रूपी आंख और कान से युक्त वह राक्षस राज रावण रूपी शाण महाराज श्री राम रूपी व्याघ्र द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया। वदंतम हेतुमद्वाक्यम परिदृष्टार्थ निश्चयम्
रामः शोकसमाविष्टः रामः शोकसमाविष्टम् इत्युवाच विभीषणम्। जिससे अर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था, ऐसी युक्ति संगत बात कहते हुए शोक मग्न विभीषण से उस समय भगवान श्री राम ने कहा, नायं विनष्टो निश्चेष्टः समरे चंड विक्रमः अत्युन्नत महोत्साह पतितोऽयमसंकितः। विभीषण, यह रावण समरांगण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया, इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है, इसका उत्साह बहुत बड़ा हुआ था, इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था, यह दैवात रणभूमि में धराशायी हुआ है। नैवं विनष्टा शोचन्ते क्षत्रधर्म व्यवस्थिता वृद्धिमा संसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे। जो लोग अपनी अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो समरांगण में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। येन सेन्द्रास्त्र येन सेन्द्रास्त्रयो लोकाः त्रासिता युधि धीमता तस्मिन् काल समायुक्ते न कालः परिशोचितुम्। जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोकों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो उसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। नैकांत विजयो युद्धे भूतपूर्व कदाचन परैर्वा हन्यते वीरः परान् वाहन्ति संयुगे। युद्ध में किसी को सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। यम हि पूर्वै संदिष्टा गति ही क्षत्रिय सम्मता क्षत्रियो निहतः संख्ये न सोच्य इति निश्चयः। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है वह पूर्व काल में महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति। छात्रवृत्ति का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वह शोक के योग्य नहीं है, यही शास्त्र का सिद्धांत है। तदेवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वमास्थाय विज्वरः यदिहानन्तरं कार्यं कल्प्यं तदनुचिन्तय। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ, और अब आगे जो कुछ प्रेत संस्कार आदि और दैहिक जितने कार्य हैं वो कार्य करना हो उसके संबंध में विचार करो। तमुक्त वाक्यम विक्रांतम राजपुत्रम विभीषणम उवाच शोक संतप्तो भ्रातुर्हितमनंतरम। परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम के ऐसा कहने पर शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। योऽयं विमर्देष्वभिभग्न पूर्वः योऽयं विमर्देष्वभिभग्न पूर्वः सुरैः समस्तैरपि वासवेन भवन्तमसाद्य रणे विभग्नो वेलामिवासाद्य यथा समुद्रः। भगवान, पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तटभूमि तक जाकर शांत हो जाता है। अनेन दत्तानि वनीपकेषु
भुक्ताश्च भोगा निभृताश्च भृत्या धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराण्यमित्रेषु च यापितानि। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया है, मित्रों को धन अर्पित किए और शत्रुओं से वैर का बदला लिया। एषो हिताग्निश्च महातपाश्च वेदान्तगः कर्मसु चाग्र्यशूरः एतस्य यत्प्रेतगतस्य कृत्यं तत्कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात्। यह रावण अग्निहोत्री महातपस्वी वेदांत वेत्ता तथा यज्ञ यागादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। सतस्य वाक्यै करुणैर्महात्मा संबोधितः साधु विभीषणेन आज्ञापयामास नरेन्द्रसूनुः स्वर्गीयमाधानमदीन सत्वः। विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता राजकुमार महात्मा श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। वे बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे नवाधिकशततमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम्।